जिन्होंने हमेशा समाज को बांटा, टुकड़े टुकड़े में किया, वो लोग हमें उपदेश दे रहे हैं। क्या जानते हैं? बटेंगे तो कटेंगे। क्या उपदेश दे रहे हैं? बटेंगे तो कटेंगे। ढोल कमान सूद पुष्णारी शकल तारना के अंतर। ये किसने बांटा? ये शुद्ध समाज को गुलाम कौन बनाने का सर्टिफिकेट दे रहा है? महिलाओं को, शूद्रों को मारने, पीटने, प्रताड़ित करने का लाइसेंस कौन बांट रहा है? देवी कुम्हार, सुपर किरात, कौन तलवार को अधम जात होने का प्रमाण पत्र कौन जारी कर रहा है? ये जो कुंभ मेला का आयोजन इस संगम तट पर होता है, इसका भी श्रेय बौद्ध राजा महाराज हर्षवर्धन को जाता है, क्योंकि ये परंपरा उन्होंने शुरू की। आप जानते हैं, विश्व में भारत की पहचान तथागत बुद्ध से है और बुद्ध के दर्शन से। यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो वहां पर भारत के विषय में, भारत की ओर से प्रतीक के रूप में दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष को तथागत बुद्ध की प्रतिमा दी जाती है। और साथ ही साथ जब कभी शांति की बात आती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, हम उस भारत से आए हैं जहां बुद्ध पैदा हुए थे, और जहां बुद्ध की बात होती है वहां युद्ध की बात नहीं हो सकती है। ये भारत की पहचान बुद्ध से है। ये हमारी अतीत गौरवमयी संस्कृति है। हजारों साल तक ये भारत बौद्धमय था। नागवंश, कभी नागवंशी शासक, कभी हयवंशी, कभी वंश साम्राज्य, कभी नंदवंश, कभी मौर्य साम्राज्य, कभी पाल साम्राज्य और महाराज हर्षवर्धन तक ये सिलसिला लगातार चला आता रहा। आप जानते हैं, ये जो कुंभ मेला का आयोजन इस संगम तट पर होता है, इसका भी श्रेय बौद्ध राजा महाराज हर्षवर्धन को जाता है, क्योंकि ये परंपरा उन्होंने शुरू की है। आज हमारी संस्कृति को लोगों ने चुराया है। हमारी संस्कृति को अपनाकर अपना बताया है। ये हमारी संस्कृति की खासियत है कि लाख कोशिश किया लोगों ने मिटाने को, फिर भी हमारी बौद्ध धर्म की संस्कृति सबके सिर पर चढ़ करके बोलती है, कोई इसको मिटा नहीं सकता। आप जानते हैं, आज लगभग 60 देश भगवान बुद्ध के दर्शन पर चलने वाले देश है। चीन और रूस जो 100% कम्युनिस्ट था, वहां भी 40% लोग आज बौद्ध धर्मावलंबी हो गए हैं। विश्व के किसी कोने में पुरातत्व विभाग जब खुदाई करता है तो वहां पर बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती हैं, बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं। रांची की पहाड़ी हो, साइबेरिया का पठार हो,
तालिबान की पहाड़ियां हो और इसी तरीके से आपकी भारत भूमि में चप्पे चप्पे पर जब भी पुरातत्व विभाग ने खुदाई की तो वहां बुद्ध मिलते हैं, बुद्धकालीन इतिहास मिलता है। अभी आपके इसी इलाहाबाद सीतामढ़ी में घाट पर पक्की सड़क बनाने के लिए खुदाई हुई, जेसीबी से खुदाई हुई तो वहां लगभग 6 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा मिली। गंगा तट में हाईवे बन रहा था, बदाई में खुदाई हुई तो बुद्ध की प्रतिमा एक नहीं अनेकों मिली। अयोध्या में 3 बार खुदाई हुई, तीनों बार वहां बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिले। आज चप्पे चप्पे पर बुद्ध है, बुद्ध का दर्शन है, बुद्ध का विचार है। आज से लगभग 2500 साल पहले तथागत बुद्ध पैदा हुए थे, लेकिन आज भी उनका दर्शन उतना ही व्यवहारिक है जितना बुद्ध जी के कार्यकाल में था। और यही कारण है लगातार ये विचारधारा बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ हम तो ये कहना चाहते हैं, जापान जैसे मुट्ठी भर लोगों का देश, जहां का राष्ट्र धर्म बौद्ध धर्म है, तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका को भी शिकस्त देने की पावर रखता है। यानी बुद्ध का दर्शन विज्ञान का दर्शन है, व्यवहारिक दर्शन है। और साथियों, यही कारण है लोगों ने जलाने की कोशिश की। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय थी, क्योंकि बौद्ध संस्कृति से भरा पड़ा था, इसलिए लोगों ने उसे जलाने और मिटाने की कोशिश की। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी आज भी तथागत बुद्ध, उनका दर्शन, उनका विचार आज भी लोगों के दिल दिमाग में है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, सम्राट अशोक जिन्होंने तथागत बुद्ध के विचारों को दुनिया में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए अपने बेटे और बेटी को सत्ता सुख से वंचित कर बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में भेजने का काम किया। उस समय सोचिए, वो सम्राट अशोक जिसके भारत में अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, म्यांमार भी था, भूटान भी था, नेपाल भी था, वो अखंड भारत, इसने विशाल अखंड भारत का शासक सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र संघमित्रा को उस समय लंका भेजा था तथा बुद्ध के विचारों को फैलाने के लिए। यही नहीं साथियों, इस देश में बुद्ध का दर्शन है क्या? वो दर्शन है करुणा, मैत्री, बंधुत्व, यानी प्यार का, भाईचारे का। बुद्ध के दर्शन में हम सब समान हैं, मानो एक समान की विचारधारा ही बुद्ध का दर्शन है।
जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं। सभी इंसान बराबर हैं और इसीलिए आज ये बौद्ध दर्शन पूरे विश्व में नित्य प्रति प्रचारित और प्रसारित होता जा रहा है। साथियों, समय समय पर हमारे देश के संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने भी इस विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश की। सम्राट अशोक से लेकर राजा हर्षवर्धन तक बड़े पैमाने पर तथागत बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके बाद संतों, गुरु, महापुरुषों ने कभी संत कबीर, कभी संत रविदास, तो कभी गुरु नानक जैसे संतों, महापुरुषों ने तथागत बुद्ध के विचारों को अमली जामा देने के लिए समतामूलक समाज की स्थापना की बात की। आगे चल करके हमारे महापुरुषों की इसी विरासत खाते को सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने ज्योतिबा फुले के रूप में, छत्रपति साहू जी महाराज के रूप में, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख के रूप में, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण अग्रवाल, संत गाडगे के रूप में इस कर्म को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया। उत्तर भारत में बीजेपी सिंह यादव, माननीय रामस्वरूप वर्मा जी, तो बिहार में लेनिन कहे जाने वाले शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने भी इसी समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हंसते हंसते अपनी शहादत दी थी। इन तमाम महापुरुषों, सामाजिक परिवर्तन के महानायकों, संतों, गुरुओं की इसी विचारधारा को सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के रूप में मानवर कांशीराम जी ने सम्मान, स्वाभिमान की भूख जगाने के लिए, सत्ता शासन में हुक्मरान बनाने के लिए, अपना खोया हुआ गौरव वापस लाने के लिए निरंतर संघर्ष किया। इसलिए मैं अपनी ओर से, आप सब लोगों की ओर से अपने महापुरुषों को कोट कोट नमन करता हूं, वंदन करता हूं, जिनके बलबूते पर आज ये सोता हुआ समाज सम्मान और स्वाभिमान के लिए तारीफ होकर के खड़ा हो गया। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आखिर आज हो क्या रहा? आज ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा समाज को बांटा, टुकड़े टुकड़े में किया, वो लोग हमें उपदेश दे रहे हैं, क्या जानते हैं? बटेंगे तो कटेंगे। क्या उपदेश दे रहे हैं? बटेंगे तो कटेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूल गए कि करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया, भूखमरी के शिकार लोग 5 किलो 10 किलो चावल पाने के लिए लाइन लगा रहे हैं, गरीबी चरम पर है, कालाबाजारी चरम पर है, छुट्टा जानवर लोगों की फसल को चलकर चौपट कर दे रहे हैं। ये भूल गए, नारा क्या दे रहे हैं? बटेंगे तो कटेंगे। इनका समर्थन कौन कर रहा है? आरएसएस के सह सर संचालक हसबोले जी। हसबोले जी कह रहा मैं समर्थन कर रहा हूं। अरे हसबोले जी और मुख्यमंत्री जी, मैं
पूछना चाहता हूं, समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में किसने बांटा? समाज को जाति और पाति में किसने बांटा? समाज को ऊंच और नीच में किसने बांटा? समाज को छूत और छूत में किसने बांटा? आप उल्टा सेठी बधार रहे हो। समाज को बांटने का पाप आपने किया, आपके धर्म के ठेकेदारों ने किया। अपने पाप का चादर दूसरों पर डालने की कोशिश मत करो। और यही नहीं, 6,743 जातियों का निर्माण किसने किया? ब्राह्मणों में भी एक जात नहीं है, वहां पर है 3, 13 और उसके आगे कुछ ऐसी जातियां हैं जिसमें 3 वाले, उसमें कुछ ब्राह्मण की ऐसी जातियां हैं जिनकी लड़की लड़के की शादी आपस में नहीं होती। एक हमारे चित्रकूट वाले बाबा हैं, वो कहते हैं शत्रु पाली ब्राह्मण सबसे ऊंच ब्राह्मण है और पूरे देश के ब्राह्मण नीच ब्राह्मण है। ये कहते हैं तो ब्राह्मणों में भी ऊंच और ब्राह्मणों में भी नीच, ये बांटा कौन बांट रहा है? मैं कहना चाहता हूं, जातियों में भी जातियां, ये किसने किया? यही लोग जो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, और आपने तो हद कर दी। धर्म का लबादा उड़ने वाले लोगों ने भी यहां कह दिया कि जय बाबा धम तेरी तुम्हारा सुपथ की रात कोल कलवारा। जातियों को चिन्हित करके कह दिया ये अधम जातियां हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं कहा, भंते सुमित्र जी ने नहीं कहा, मंच पर बैठे हुए हमारे किसी नेता ने नहीं कहा। किसने कहा? तुलसी बाबा ने कहा। इससे भी उनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने और क्या बंटवारा कर दिया कि सम्मान केवल तुम ब्राह्मण को देना, पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना यानी सभी गुणों से हीन हो, तब भी तुम विप्र की पूजा करना। अब पूजन शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, गुणी है, ज्ञानी है, ज्ञान में प्रवीण भी है, तब भी उसका सम्मान मत करना। ये कौन बाता? यही नहीं, इन्होंने तो पूरे देश की महिलाओं को, पूरे शूद्र समाज को, यहां तक कि देश की 93% आबादी को बस्ती से कितने क्या कह दिया? ये मारने पीटने और जुटियाने के पात्र है। ढोल गमान सूद पुष्णारी शकल तारना के अंतर, ये किसने बांटा? और इनसे भी बड़े एक बैठे हुए हैं जिसको कहते हैं मनु महाराज। मनुस्मृति में क्या लिख दिया कि शूद्रम तो कार्य दास्यम कृतम अकृतम वा दास्यैव तो जन्मना ब्राह्मणम तु स्वयंभुवा, यानी ब्राह्मण स्वयंभू तक की ताकत है, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शूद्र को गुलामी करनी है, क्योंकि गुलामी करने के लिए ही शूद्र को पैदा किया गया है। यानी कौन बांट रहा है?
ये शूद्र समाज को गुलाम कौन बनाने का सर्टिफिकेट दे रहा है? महिलाओं को, शूद्रों को मारने, पीटने, प्रताड़ित करने का लाइसेंस कौन बांट रहा है? तेली, कुम्हार, सुपस, किरात, कौन तलवार को अधम जात होने का प्रमाण पत्र कौन जारी कर रहा है? मुख्यमंत्री जी हद बोले जी, जरा इतिहास का ज्ञान न हो तो मेरी बात सुन करके अकल आ जाए तो ठीक रहेगा, समझ लोगे तो अच्छी बात होगी, आगे गलती नहीं करोगे। तुम्हारे बाप दादा पुरखों ने बांटा है और हमारे बाप दादा पुरखों ने हमेशा जोड़ा है। इसीलिए अभी नारा लग रहा था, तथागत बुद्ध की करुणा हो। यानी यह समाज करुणा, प्यार, स्नेह, भाईचारे का समाज बैठा हुआ है। लेकिन आपने तो जाति में जाति बांट दिया, उसमें भी ऊंच और नीच कर दिया, उसमें भी छूत और अछूत कर दिया, एक में भी अनेक जाति पैदा कर दी। तो बांटने वाले क्या कर रहे हैं कि बचेंगे तो कटेंगे। अरे हम लोग तो कटने के लिए ही पैदा हुए हैं। जब आप हुकूमत में रहेंगे तो हम तो कटेंगे ही कटेंगे। यही हो रहा है। अभी कल झांसी में एक दलित अपने घर का काम कर रहा था, दबंगों ने उसे काम पर बुलाया, नहीं गया तो पहले तो उसको पेड़ पे लटकाया उल्टा, उसके बाद बाल बनाया, बाल बनाने के बाद पूरे गांव में घुमाया। वो दलित है इसीलिए ना। इसके पहले ललितपुर में एक कुर्मी समाज के घर में नौजवान को मारे पीटे, घर का सामान लूटे और उससे भी उनका मन नहीं भरा हुआ तो जाते वक्त उसको तेल डाल करके जलाने का प्रयास किया। क्योंकि मौके पर तत्काल पुलिस पहुंच गई, अस्पताल ले गई, किसी से उसको जान बच गया। महोबा में एक चौरसिया समाज के 24 साल के लड़के को लोगों ने पीट पीट करके मार डाला। हमीरपुर में एक प्रजापति समाज के 28 साल के लड़के को दबंगों ने पीट पीट के मार डाला। आपके इसी फतेहपुर में कोरी समाज के एक नौजवान लड़के को, उसको 18 साल का लड़का था, मौके पर मैं भी गया था, इतना पीटा, पैर का नाखून निकाल लिया, मरा समझ के उसको दफनाने जा रहे थे। किसी ने 112 पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस, उन लोगों को गिरफ्तार किया, देखा उस बच्चे की सांस चल रही है, अस्पताल ले गए, किसी तरीके से बच गया। स्थानीय पुलिस को बचाना चाहती थी, क्योंकि मौके पर मेरा जाने का कार्यक्रम बन गया, एसपी को मैंने टाइप किया, उससे 308 की मुकदमा धारा बढ़ी और मेरे जाने के पहले से गिरफ्तार किया। इसी मिर्जापुर में पहले एक मौर्य समाज के नौजवान लड़के को, जो छात्र संघ का महामंत्री भी था, उस पर गाड़ी चढ़ा करके लोगों ने कुचल के मार डाला। एक्सीडेंट दिखाना चाहते थे, लोगों आक्रोशित होकर सड़क पे आ गए, पकड़े गए, वो निकले भाजपा के पदाधिकारी लोग, आज भी जेल में। अभी 10 दिन पहले 14 साल के दलित समाज के लड़के को गलासे से काट करके मार डाला। परसों एक दलित परिवार की जमीन जबरदस्ती हड़पने के लिए इतना बुरी तरीके से दबंगों ने मारपीट की कि एक व्यक्ति की तत्काल मौके पर मौत हो गई और 7-8 लोग घायल हो गए, जो अभी भी अस्पताल में एडमिट है। मैं वाराणसी सारनाथ सुपर थाने में गया था। नितिन नाम का मौर्य लड़का 18 साल का था, उसको दबंगों ने जला करके मार डाला। इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो उसका एक हाथ काट दिया, उसका एक पैर काट दिया। आपके इसी रायबरेली में अर्जुन पासी 21 साल का लड़का है, दबंगों ने पीट पीट कर उसे मार डाला। एक शेड्यूल कास्ट का लड़का, दलित समाज का लड़का, रायबरेली का रहने वाला है, जो अमेठी के शिव रतनगंज थाने में अंतर्गत
स्कूल संयुक्त विद्यालय जिसमें प्राइमरी जूनियर दोनों एक होता है, उसमें पढ़ाता था, उसको गोलियों से भून दिया। यही नहीं, उसकी पत्नी उसके 2 बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। 4 मौतें एक हो गई। यही नहीं, गोंडा में एक दलित समाज के नौजवान को जो मात्र 22-23 साल का था, दबंगों ने पीट करके मार डाला। मुख्यमंत्री जी, इनमें जितनी घटनाओं को मैंने गिनाया, 3 घटना छोड़ करके सारी घटना को अंजाम देने वाले दबंग आपकी बिरादरी के थे। जिस बिरादरी में आप पैदा हुए हो, कहते हो कि हमें क्षत्रिय समाज पर बड़ा गर्व है क्योंकि भगवान भी इसी क्षत्रिय समाज में पैदा हुए थे। तो क्या आप लोग इसीलिए पैदा हुए हैं कि लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को गाजर मूली की तरह काटते रहो और ये गूंगा बहरा अंधा बनकर आपके हिंदू मगरजाल में फंसकर आपको वोट देता रहे, प्रधानमंत्री बनाता रहे,